मुल्क में तारीखी महंगाई और बदतरीन मईशत के बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान से करेंसी ख़त्म कर दी जाएगी। तो फिर होगा क्या, आज की वीडियो में तो सलाह देंगे आपको। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है और पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है, उससे पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स शायद ना बच सका हो। सभी को इसने बुरी तरह हिट किया है और मईशत को संभाला देना पाकिस्तान में हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है पिछले कई सालों से। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस महंगाई को, इस माशी सूरत हाल को कैसे बेहतर करना है, इस हवाले से कुछ अहम फैसले किए जा रहे हैं। और उन अहम फैसलों में एक फ़ैसला ये भी है कि पाकिस्तान से करेंसी ख़त्म की जा रही है। फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान से करेंसी ख़त्म की जाएगी। क्यों? पाकिस्तान में इस वक्त 9.5 ट्रिलियन यानी कि 9.5 खरब की करेंसी ज़ेर गर्दिश है और इसमें पिछले अरसे में बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। हायर परसेंटेज है पाकिस्तान में जो ज़ेर गर्दिश करेंसी है उसमें इजाफे का। और इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जितनी करेंसी ज़ेर गर्दिश होती है, लोगों के पास पैसा होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, पैसे की वैल्यू कम होती है और महंगाई बढ़ती है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हुकूमत ने कोशिश की है कि इस हवाले से जो पेपर करेंसी है उसके जो नुकसानात हैं या उसके जो बुरे इफ़ेक्ट हैं उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, पेपर करेंसी का एक और अहम चीज़ कि इसकी छपाई जो होती है उस पर तकरीबन 13 अरब रुपए का सालाना खर्चा आता है। इसके बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसको जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस पर खर्चा आता है। और इसके और नुकसानात ये हैं कि करेंसी नोट ज़ाया भी हो सकता है और ये ज़ख़ीरा भी किया जाता है। गुज़श्ता अरसे में आपने देखा होगा कि बड़े छापे मारे गए और बहुत ज़्यादा तादाद में नोट्स लोगों ने जो होल्डिंग की हुई थी, लोगों ने छुपाए हुए थे, वो पकड़े। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि करेंसी को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जगह पे डिजिटल करेंसी शुरू की जाए। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया है और फैसला किया गया है कि जो करेंसी है उसकी रेशो रखी जाएगी। पेपर करेंसी 20% और डिजिटल करेंसी 80% की रेशो से होगी। और पेपर करेंसी इसलिए रखी जाएगी कि कोई हंगामी सूरत हाल होती है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी किस्म का कोई डिजिटल बहरान पैदा हो जाता है तो उसमें पेपर करेंसी को एज ए अल्टरनेट करेंसी रखा जाए। लेकिन फैसला ये हुआ है कि अब पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी नाफिज की जाएगी। इससे जो नुकसानात हैं, जो पेपर करेंसी के अखराजात हैं, उनसे बचा जाएगा। और आपको मालूम है कि डिजिटल करेंसी जो होती है वो चूँकि ट्रांजेक्शन्स डिजिटली होती हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड होती है। इसमें जो लेन देन होता है पैसों का तमाम ऑन रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा आपने सुना होगा डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा आपने। बहुत से लोग इसमें काम करते हैं, बहुत से लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा डिबोया है। दरअसल ये भी एक डिजिटल करेंसी होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएं कि इसका बैक एंड पे कौन है ये पता नहीं होता। मालूम नहीं होता कि करेंसी दरअसल लॉन्च कौन कर रहा है, इसका ज़िम्मा कौन ले रहा है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी का नोट है, उस पर लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो इस करेंसी को ओन करता है। जो 100 रुपये की करेंसी है वो ओन करता है कि इसकी वर्थ 100 रुपये है और इसके बदले में शख्स को 100 रुपये दिए जाए। 500 के बदले में 500, 1000 के बदले में 1000, 5000 के बदले में 5000। तो इसी तरह जो डिजिटल करेंसी होती है, जिससे हम क्रिप्टो करेंसी की मिसाल दे रहे हैं, उसका बैक एंड पे कौन है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं कि ये करेंसी दरअसल ओन कौन कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की अपनी डिजिटल करेंसी होती है उसको उस मुल्क का जो मरकज़ी बैंक है, स्टेट बैंक है, वो ओन करता है। तो जो पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी होगी इसको पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा और ऑन करेगा और इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे होगी। अब इस करेंसी की जो पाकिस्तान का करेंसी नोट जारी किया जाएगा डिजिटली, इसकी वर्थ बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी करेंसी नोट के बराबर होगी और कोशिश की जा रही है कि इसको जो चाइनीज़ युआन है उसके बराबर रखा जाए और इस करेंसी को आने वाले अरसे में पाकिस्तान में नाफिजुल अमल किया जाए। इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी गई है और एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग्स और कंसल्टेशन का जो मरहला है वो शुरू हो चुका है और ये फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में डिजिटल करेंसी नाफिज की जाएगी, ताकि पाकिस्तान में जो पेपर करेंसी के नुकसानात हैं, जो उसके हवाले से चीज़ें हो सकती हैं, होल्डिंग, जो अखराजात हैं और जो पैसे का ज़िया है, वो तमाम का तमाम रोका जा सके। लेकिन आप इस बारे में परेशान ना हो, ये रातों रात नहीं होगा, इस पर काफ़ी वक्त लगता है और इस हवाले से
जो पहले इंटीमेशन दी जाती है अगर करेंसी को ख़त्म करना होता है, पहले बताया जाता है कि करेंसी नोट ख़त्म किए जा रहे हैं ताकि लोगों को पूरा का पूरा मौका मिले कि वो अगर करेंसी नोट्स तब्दील कराने हैं या कुछ भी करना है वो कर सकें। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। इस खबर के बाद पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी आ रही है कि पाकिस्तान में जब डिजिटल करेंसी नाफिज अमल होगी उससे पहले पूरा का पूरा वक्त दिया जाता है, लोगों को इंटीमेट किया जाता है कि वो अपनी करेंसी नोट्स अगर तब्दील कराना चाहें तो तब्दील करा लें। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी नाफिज अमल होगी और इसका फ़ायदा आवाम को होगा, इसका फ़ायदा पाकिस्तान की इकॉनमी को होगा। तो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से एक अच्छी खबर थी जो हमने आपसे शेयर की। आज की वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।